वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डाटा है। इस डाटा को देख के हमें हाईलाइट फार्मूला का यूज़ करना है। जैसे कि आपके हेड ने आपको कहा कि आपके पास जितने भी पार्टी नेम है इसमें से सपोज जो ऐसे इस मोटर से इस पार्टी के नेम का जो पूरा डाटा है उसे हाईलाइट करना है, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो ये 2 मिनट में हो सकता है। तो चलिए आप भी सीख लीजिए कि ये कैसे करना है, इसे कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जितना भी पार्टी नेम है उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना होगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ हाईलाइट फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा टैब में क्लिक करना है। तो इस डाटा टैब में आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर एक डाटा टैब है, इस डाटा टैब में आप क्लिक कीजिए। उसके बाद डाटा टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद अलाउ में यहाँ ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ से लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सोर्स में आपको क्या करना है, देखिए सोर्स में हमें क्या करना है, जितना भी नेम है ना पार्टी नेम सभी को सेलेक्ट करना है जिसका आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना है। तो आप यहाँ से देखिए पार्टी नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक जितना भी पार्टी नेम है ना इसी को रिपीट किया गया है बार बार। तो हम यहाँ से सारा पार्टी नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करने से जितना भी नेम था हमने सेलेक्ट किया था उन सारे नेम का यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है। आप किसी में भी क्लिक कीजिएगा वो नेम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी नेम ले लीजिए जिसका भी डाटा हाईलाइट करना है। तो जैसे हमें आर के ग्लोबल का जो डाटा है उसे हाईलाइट करना है, तो उसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसे हाईलाइट कैसे करेंगे, तो हाईलाइट करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ समझना होगा। तो उसे आप कहाँ पर देखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर होम टैब में क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा जितना भी डाटा है ना आपका उसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फुल डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए विदाउट हेडिंग को छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ होम टैब पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर होम टैब में क्लिक करना है। होम टैब में क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, होम टैब में क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपके पास एक ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन न्यू रूल। इस न्यू रूल पे आपको क्लिक करना है। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला टाइप करना होगा। वो फार्मूला क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से टाइप कीजिए इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपका जो भी पूरा टेबल सेलेक्ट था उसमें से फर्स्ट रो का पहला डाटा जो है इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पार्टी नेम का जो पहला है हमारा आर के ग्लोबल, इस सेल में जो भी वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार किया है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी वैल्यू हमने सेलेक्ट रखा है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर वो डाटा इसके इक्वल हो जाता है तो हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। इस डाटा में से जो है कि यहाँ पर से हमें देखना है और वो इक्वल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर ये यहाँ से इक्वल हो गया दोनों तो हाईलाइट होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इस सेल पे क्लिक किया था A2 पे, तो हमारे सामने A के सामने भी $1 आ रहा है और 2 के सामने भी $1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, A के सामने का डॉलर, इसका मतलब है कि हमारा जो कॉलम है वो लॉक हो चुका है। और 2 के सामने डॉलर है, मतलब 2 जो है हमारा रो है वो भी लॉक हो चुका है। तो हमें क्या करना है, कॉलम को लॉक रहने देना है और रो का जो है वो लॉक हटा देना है। तो हम 2 के पहले क्लिक करके इस डॉलर को हटा देंगे। इससे क्या होगा, जब हमारा फॉर्मूला नीचे आएगा अगर हम रैमको को सेलेक्ट करेंगे तो रैमको का डाटा भी हाईलाइट होगा या एसएस मोटर्स का डाटा भी हाईलाइट होगा। वो रो वाइज नीचे जितने भी रो है, ठीक है, जितने भी नेम है उसे आप लॉक नहीं करना है। इससे यहाँ फॉर्मूला में वो लॉक नहीं होगा और कॉलम में वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फिल ऑप्शन, आप किस कलर से उसे हाईलाइट करना चाहते हैं।
तो आप अगर उसे रेड कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे रेड कलर दीजिए, या येलो से, तो हम इसे येलो देना चाहते हैं। और फ़ॉन्ट में आ जाइए, फ़ॉन्ट में इसे कौन सा कलर देना है आपको, यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट कलर रेड देना है। फ़ॉन्ट कलर रेड रहेगा और बैकग्राउंड कलर जो फील है वो येलो रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ आर के ग्लोबल सेलेक्ट था, तो आर के ग्लोबल वाला डाटा हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पे दूसरा डाटा सेलेक्ट करते हैं, अब जैसे हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं और रैमको को सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए आपका जहाँ भी रैमको था वो सेलेक्ट हो चुका है, मतलब हाईलाइट हो चुका है। अगर हम जैसे एसएएस मोटर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारे पास एसएएस मोटर्स था वो वाला डाटा हाईलाइट हो चुका है। आप दूसरा नेम सेलेक्ट कीजिए, देखिए वो हाईलाइट हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। आप कोई भी यहाँ से नेम सेलेक्ट कीजिए, वो नेम यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं और कम टाइम पे इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और उसमें आपको फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक डाटा को, या आर के ग्लोबल जैसे नाम हो गया, उसके पूरे ही डाटा को फाइंड करना है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।